आज हम बात करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। बहुत ही जबरदस्त लेक्चर होने वाला ये, विद कंसेप्ट आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में कराऊंगा, ट्रिक बताऊंगा और मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो डायरेक्टली वही आपसे पूछे जाएंगे पेपर में अगर आता है तो, और आपको डायरेक्टली वो ट्रिक कर देना है। समझे कुछ मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो फिक्स होते हैं, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होते हैं और पेपर में वही आएगा। अगर आता है क्वेश्चन तो उसमें कुछ आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको आप याद करिए कि फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि लगाने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो थोड़ा सा समरी हम जान लेते हैं कि कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पे, अगर मान लीजिए किसी x इक्वल टू a पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसके क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, वो क्या क्या फॉलो करेगा तो कंडीशन होगा। कुछ फंक्शन फिक्स होते हैं कि वो r पे कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो चलिए उन्हीं सब चीजों को हम समरी के रूप में जान लेते हैं और कुछ एक दो एग्जांपल कर लेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन जाएंगे। और जो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा अगर उसमें से पक्का है कि एक दो क्वेश्चन आपको कंटिन्यूअस का मिल सकता है, ठीक है। और भी मैं इसका पार्ट्स ले आऊंगा, टेंशन में नहीं कि मैं 10 12 20 क्वेश्चन करवा दे रहा हूं तो बस हो गया, नहीं। अभी हमें बस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इस चैप्टर को ऐसे पढ़ना आपको, इस तरह क्वेश्चन आएगा। धमाका तो अब होगा जब हम क्वेश्चन डेली करवाएंगे, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। थोड़ा सा 1-2 दिन की बात है, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट जरूर करो यार। कमेंट कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिए, चाहे आपको जो अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, कुछ भी करिए। कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हमें सजेशन दीजिए, लेकिन आप कमेंट जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत लोगों की हेल्प हो सके। ऐसा नहीं है कि वीडियो शेयर कर दोगे तो उसका नंबर ज्यादा आ जाएगा, आपका नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत बेकार भावना है ये लड़कों के अंदर, बहुत ये बेकार, मतलब क्या बोले, ये बहुत ज्यादा ही ये भावना है कि मतलब एक कोई वीडियो देख लिया ना, कोई लेक्चर देख लिया, अच्छा देख लिया, तो वो सोचता है कि नहीं 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 हम शेयर कर देंगे, उसको भेजेंगे ना, वो देख लेगा तो हमसे ज्यादा नंबर पा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना करेंगे हम। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, दूसरे को हेल्प करें जैसे हम कर रहे हैं। आप लोग सब लोगों को बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी, ठीक है। चलिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, होगा आपका होगा। पिछले वीडियो में अभी तक आपने पार्ट 1 इसका नहीं देखा है तो उसमें लिमिट्स और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, कुछ फंक्शन के क्वेश्चन जो बनने वाले थे उसको बताया गया। आपको आई बटन में मिलेगा, प्लेलिस्ट बनाया गया। अरे यार तुम ये चीज पे जाओगे ना, परेशान ना हो, हर चीज का प्लेलिस्ट है। जैसे तुम आपको रियल एनालिसिस का, अलजेब्रा का, मैकेनिक्स का, हर चीज का प्लेलिस्ट है। आप यूट्यूब पर सर्च करके जाके देख लो, ठीक है। तो उसमें जाके आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। तो हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की। समरी हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है यूट्यूब पे ये चैप्टर, तो मैं आपको थोड़ा सा के पॉइंट बता देता हूं, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए अगर मान लिया कोई फंक्शन हमारे पास एफ है, वो किसी पॉइंट ए पे कंटिन्यूअस है, तो क्या कंडीशन होना चाहिए? लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स इक्वल टू एफ ए होता है तो हम कहेंगे x बराबर ए पर फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल एक देता हूं, एफ एक्स इक्वल टू साइन x डिवाइड बाई x वेयर x नॉट इक्वल टू 0, x बराबर 0 पे क्या मिल रहा है? वो 1 मिल रहा है। इस फंक्शन को आपसे पूछा जाए कि एट x बराबर 0 पे क्या ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। तो ये डिफिनेशन आप सिंपली अप्लाई करके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, देखिए यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइड बाई x। अच्छा ये डायरेक्टली लिमिट का रिजल्ट मैंने लिखवाया था, x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइड बाई x। इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है? 1 होती है। 1 आ गया। चलिए इसके ये तो आपने पोर्शन निकाल लिया। एफ ए क्या होता है? अब एफ ए का मतलब एफ ए, एफ 0 पे क्या डिफाइंड है? 1। देखिए दोनों इक्वल आ गया ना, एफ ए भी इक्वल आ गया, इस डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है। x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ 0 की वैल्यू सेम दोनों आ गई। इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन जो है x बराबर 0 पे क्या है? कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस के लिए बहुत से डिफिनेशन है, 2-3 डिफिनेशन, लेकिन हमें वो सब चीज ना पढ़ना है। हमें बस क्या करना है, हमें बस सिंपल ट्रिक जानना है कि पेपर में कैसे करें। अब जो सामने है पहले उसको देखो, हम बाद में देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। ग्राफ अगर आपको आता है ना, ग्राफ से भी अच्छे से कंटिन्यूअस चेक कर सकते हो।
किसी पॉइंट पे। चलिए आपने इस डिफिनेशन को पढ़ा, उस पर आपने एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देख लिया, जल्दी से इसको नोट डाउन कर, मैं इसको रब कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखिए क्वेश्चन इसका मेथड 2 देखिए, आपने एक देख लिया कि किस पॉइंट ए पे चेक करना हो, एग्जांपल देख लिया। अब देखिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हाँ, मतलब उसका लेफ्ट और राइट लिमिट, देखिए एक चीज और है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट जो आएगा वो फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फाइनाइट। फाइनाइट होने के साथ साथ वो एफ ए के इक्वल हो। क्या हो? एफ ए के इक्वल हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, अगर कोई ऑप्शन आपको चेक करना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन ये है, ये अप्लाई करना। अब कैसे अप्लाई करेंगे इसको मैं बाद में भी बताऊंगा क्वेश्चन, इस पर कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। थर्ड नंबर देखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो आर पे कंटिन्यूअस होता है। देखिए इस पे एग्जांपल देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आर पे किसी भी पॉइंट ए बराबर ले लो, ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन आप इस तरह का भी हो सकते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन आप बीएससी सेकेंड ईयर में जानते ही होंगे पॉलिनोमियल फंक्शन किसे कहते हैं। हाँ, तो पॉलिनोमियल फंक्शन आर पे कंटिन्यूअस होता है, एक दो पॉइंट नहीं, आर पे कंटिन्यूअस होता है, टोटल आर रियल लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इनका एड सम, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जैसे साइन कॉस, टेन, कॉसिक, कॉट, हाँ सेक, इन दोनों का सम प्रोडक्ट जो भी होगा वो आर पे कंटिन्यूअस होगा। किस वक्त होगा? ऑन आर। सेट ऑफ रियल नंबर पे क्या होते हैं? ये कंटिन्यूअस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं साइन कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कोटिक, जो भी होते हैं वो सब आर पे कंटिन्यूअस होते हैं। और कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए कोई एफ एक्स इक्वल टू 3 है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है इसको, है ना, कुछ भी रखेंगे, ये 3 आता है एक्स इक्वल टू, तो ये भी आर पे कंटिन्यूअस होता है। उसके बाद एक्स के पावर एन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ये भी आर पे कंटिन्यूअस होता है। किस पे कंटिन्यूअस होता है? सब ये नोट कर लो, बहुत काम आने वाला है, ये आर पे कंटिन्यूअस होता है। अब देखिए ई के पावर ए एक्स, इसमें एक और ऐड कर लीजिए, 7 नंबर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स, ये भी क्या होता है? सेट आर पे कंटिन्यूअस होता है, इसमें कहीं दिक्कत इसको नहीं है। तो आई होप आप समरी में देखिए, समान चीजें, छोटी चीजें आपको बताई गई हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीजें हैं। हाँ, ये कंटिन्यूअस अगर सिंपल चेक करना है, लिमिट एक्स टू एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, पहला एग्जांपल देखा आपने, लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं आर पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पे कंटिन्यूअस होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन आर पे कंटिन्यूअस होते हैं। एक्स के पावर एन, ये भी क्या होगा? आर पे कंटिन्यूअस होगा। 7 नंबर ई के पावर एक्स क्या होगा? ये भी आर पे कंटिन्यूअस होगा। अब देखिए, मैं आपको ग्राफ की बात करें तो ई, अगर मान लीजिए यहां पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अब ग्राफ में कैसे देखते हैं? ग्राफ उसको आप ड्रा करो तो कहीं वो रुके ना, नेवर ब्रेक। अब देखिए ई के पावर एक्स का ग्राफ आपको याद होगा, बचपन में पढ़ा होगा, ऐसे कुछ होता है, ये कहीं रुक रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। तो अगर ग्राफ अगर आपको अच्छे से आता है, आपको समझ में आता है, ग्राफ में अभी नहीं बता सकता, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो अगर ग्राफ अगर आपको अच्छे से आता है तो उस ग्राफ में ये आपको रोकना है, देखना है, सॉरी रोकना नहीं, देखना है देखना ये है कि वो ग्राफ कहीं रुके ना, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, तो क्या कहते हैं? वो कंटिन्यूअस होगा। जैसे ई का पावर एक्स, देखिए कहीं दिक्कत इसको नहीं है, तो ये आर पे क्या होता है? ऑन आर पे कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? आर पे कंटिन्यूअस होगा। तो कुछ चीजें फिक्स होती हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ई का पावर एक्स, हाँ इनका सम, प्रोडक्ट, डिवाइड जो भी होगा ये सब आर पे कंटिन्यूअस होंगे। समझ गए? चलिए अब आपको एक मैं एग्जांपल करवाता हूं, लेफ्ट और राइट लिमिट को कैसे चेक करना है तो उसको देखते हैं। तो अभी आपका काम यह है, इसको नोट डाउन करिए, फिर ठीक है, फिर हम नेक्स्ट इस पर एग्जांपल एक कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट और डिफिनेशन देखेंगे। तो एक क्वेश्चन में लेफ्ट राइट लिमिट पे कैसे एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको मैं करवा देता हूं। बाकी मैं एमसीक्यू को थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप से आप जो कंटिन्यूटी है उसको बता दूंगा, हो सकता है डिफिनेशन पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। उसको करवाने के बाद मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करूंगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है x इक्वल टू 2 के पावर 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 पे 0, 8 एक्स बराबर 0 पे हमें क्या करना है? चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है।
तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू, क्या करते हैं हम बताया था, h टेंस टू 0 करेंगे और 0 माइनस h करेंगे जब हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। तो किस पॉइंट में निकाल रहे हैं? 0 पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, अब जहां जहां फंक्शन में x है वहां 0 माइनस h कर दीजिए, तो 2 के पावर 1 बाई 0 माइनस h। अब आपको क्या करना है इसमें, अब इसकी लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? ये माइनस h आएगा। अब ये नीचे इसको डिनोमिनेटर में आप लाओगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 बाई में आ जाएगा 1 बाई h। तो जब यहां वैल्यू इसकी रखोगे तो क्या मिलेगा आपका? ये 0 मिलेगा। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए। तो लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। अब यहां पर हम क्या करेंगे? 0 प्लस h रखेंगे, क्योंकि राइट लिमिट निकाल लें तो 0 प्लस रखेंगे। अब यहां देखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 के पावर 1 बाई 1 प्लस h। यहां पे क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा जब वैल्यू रखोगे तो। अब हमारा f0 इक्वल टू क्या दिया है? f0 इक्वल टू 0 दिया है। तो अगर x बराबर 0 पे यह फंक्शन कंटिन्यूअस होता तो जो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो f0 के इक्वल होने चाहिए थे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया हुआ है? 0 आया हुआ है। राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आया है, 0 आया हुआ है। तो कहां इक्वल है? इक्वल है सब? तीनों इक्वल हैं? नहीं इक्वल है। अगर ये इक्वल तीनों होते तो ये क्या होता? ये फंक्शन क्या होता? कंटिन्यूअस होता x बराबर 0 पे। समझ में कुछ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर आपने देखा कि राइट लिमिट इसका क्या कर रहा है? डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आ रहा है? राइट लेफ्ट मतलब अगर कोई फंक्शन x बराबर a पे कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए होता है ना डेफिनेशन। इफ नॉर्मली कंडीशन है उसमें ये भी बोला गया था लेफ्ट और राइट लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, बट इस राइट लिमिट इसका फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि ये फंक्शन x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। देखिए एमसीक्यू में क्वेश्चन कराऊंगा तो इतना मैं साल वो ना कराऊंगा, आपको दिख जाएगा। अब आपका काम है ये डिफिनेशन है, दोनों डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया ना, आपका काम है उस डिफिनेशन को अप्लाई करना, ठीक है। और कुछ फिक्स फंक्शन है जो उसको मैं रिजल्ट है वो मैं बताऊंगा, वो आपको वैसे ही याद कर लेना, आएगा तो उस क्वेश्चन करेंगे। और भी जो क्वेश्चन बनेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। अभी हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, मिक्स डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, हाँ फर्स्ट काइंड ऑफ जंप डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते। हो सकता है उस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके, ठीक है। ये डिफिनेशन देखते हैं डिसकंटिन्यूटी, किसी पॉइंट ए पे अगर डिसकंटिन्यूटी चेक करना है और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होते हैं। तो आइए हम डिसकंटिन्यूटी के बारे में जानते हैं। डिसकंटिन्यूटी यानी आपने कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूअस x बराबर a पे पढ़ लिया। अब हम जानेंगे कि डिसकंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं। अगर कोई फंक्शन है फंक्शन f सब्जेक्ट s टू r या सबसेट ऑफ r इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर a इफ ना ओनली इफ वो कंटिन्यूअस नहीं होगा उस पॉइंट पे। सिंपल उल्टा समझ लीजिए, कंटिन्यूअस एक किसी पॉइंट ए पे तो वो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपका जो मेथड है चेक करने का वही है डिसकंटिन्यूअस वाला। इसमें से आप टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखेंगे तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी देखिए, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी अ फंक्शन f is said to be have removable discontinuity at x बराबर a if limit x बराबर a f x is not equal to f a। मतलब ना डिसकंटिन्यूटी तो मतलब होगा लेकिन लिमिट की वैल्यू उसकी और f की वैल्यू इक्वल नहीं होती है तो उसे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए f x इक्वल टू sin x डिवाइड बाय x इफ x नॉट इक्वल टू 0 x बराबर 0 पे। देखिए इसकी लिमिट जब आप निकालोगे लिमिट x टेंस टू a पे sin x बाई x तो क्या आएगा?
1 आएगा। और f0 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो x बराबर 0 पे यह फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस है x बराबर 0 पे। और किस टाइप का है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या है, और वो फंक्शन क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। एक्स बराबर 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस नहीं है, जब कंटिन्यूअस नहीं होगा तो ऑब्वियस है डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर वो उसका जो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल ना है, ठीक है, ये कंडीशन हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। देखिए ये इसलिए बताया जा रहा है कि हो सकता है ऑप्शन में आपसे ये पूछा जाए, हाँ कोई फंक्शन दे दे, पूछा कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, हाँ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है, हाँ इसे पूछे, इसलिए बताया जाए। क्वेश्चन नंबर डिफिनेशन नंबर 2, जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फर्स्ट काइंड, इसको ये भी बोलते हैं। यह इज सेड टू बी जंप डिसकंटिन्यूटी एट एक्स बराबर ए इफ उसके लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट करेगा विदाउट बीइंग इक्वल। मतलब कभी भी अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन वो इक्वल नहीं होगा, तो उसे हम बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। हाँ उसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फर्स्ट काइंड। क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस फर्स्ट काइंड, अगर उसका लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल ना है तो। सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा, कंटिन्यूअस का पूरा एकदम कहते हैं ना कि पूरा काला चिट्ठा सब कुछ ओपन हो जाएगा। अब इतना चीज आप पढ़ लेते हैं तो आप एमसीक्यू में क्वेश्चन आपको कोई छूटने वाला नहीं है। तो एग्जांपल दे सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, एक बार मैंने बता दिया आपको, लेस देन इक्वल टू x होता है, मतलब या तो x होगा या तो x से छोटा होगा। अब देखिए x बराबर 0 पर पूछा गया है कि ये फंक्शन के बारे में, कंटिन्यूअस के बारे में, तो जो इसका राइट हैंड लिमिट है वो 0 आएगा और लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -1 आएगा। f0 रखोगे तो 0 आएगा। तो ये देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, जंप डिसकंटिन्यूटी है ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 0 पे, और इसे डिसकंटिन्यूअस फर्स्ट काइंड भी बोलते हैं। कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू सेट ऑफ इंटीजर पे वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, बाकी हर जगह वो कंटिन्यूअस होता है। ऑप्शन में मैंने क्वेश्चन डाला है, देखिएगा। चलिए वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन हमारा है थर्ड है मिक्स डिसकंटिन्यूटी, या फिर इज सेड टू बी मिक्स डिसकंटिन्यूटी एट x बराबर a इफ वन ऑफ द लिमिट, या तो उसकी राइट लिमिट या तो उसकी लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट एंड अदर डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब दोनों में से कोई, लेफ्ट और राइट लिमिट में से कोई न कोई एक डज नॉट एग्जिस्ट कर जाता है, तो उसे मिक्स डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं उस पॉइंट पे, ठीक है। एग्जांपल देखिए, sin 1/x x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा है। इसका लेफ्ट लिमिट क्या आएगा, 0 आएगा, बट इसका राइट लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हेंस 0 इज मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी होगा। समझ में आया, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब क्या हुआ, उसका लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों में कोई एक डज नॉट एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे उस पॉइंट को बोलेंगे तो क्या है, मिक्स क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। फोर्थ देखिए, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड आपने देख लिया था, अब सेकंड काइंड देखिए, ना तो उसका राइट लिमिट एग्जिस्ट करे और ना ही लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करे, मतलब दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो, एग्जिस्ट ना करे, तो हम कहते हैं कि वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है। एग्जांपल देखिए, f(x = 1/x x नॉट 0 x बराबर 0 पे 1, x बराबर 0 पे चेक करना है। इसका देखिए ना तो राइट लिमिट एग्जिस्ट करेगा, निकाल के आप चेक कर सकते हैं इसको, ना ही राइट लिमिट इसका एग्जिस्ट करेगा और ना ही लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हेंस 0 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है। तो ये कुछ रहे, एक और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं एग्जांपल के साथ, उसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन देखिए हमारा 5 नंबर है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी पॉइंट पे आपसे कंटिन्यूटी पूछा जाता है या कंटिन्यूअस पूछा जाता है, तो अगर वो कंटिन्यूअस नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता है, तो अगर उस पॉइंट पे वो फंक्शन ही क्या है, अनबाउंडेड है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, अनबाउंडेड मतलब वो फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। देखिए, अब x इज सेड टू बी एन
इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट x बराबर a इफ fx इज अनबाउंडेड इन एवरी नेबरहुड ऑफ a। हाँ, उसके हर नेबरहुड में क्या हो बाउंडेड हो, अनबाउंडेड हो, क्या हो अनबाउंडेड हो। तो fx इक्वल टू 1/x लेते हैं, हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट x बराबर 0 पे। x बराबर 0 पे ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। हाँ, तो इस टाइप के जो भी फंक्शन होंगे वो हमारा इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा x बराबर 0 पे। तो इस वीडियो में हमने कंटिन्यूटी के पूरा जो काला चिट्ठा होता है सब कुछ जान लिया। मतलब कंटिन्यूअस क्या होता है, हाँ, किस पॉइंट कैसे आपको चेक करना है, कंटिन्यूटी कैसे चेक करना, दो मेथड मैंने बताया, लेफ्ट राइट लिमिट से बता दिया आपको किस पॉइंट पे लिमिट रख के या उसके एफ की लिमिट बराबर होनी चाहिए, कौन कौन से फंक्शन फिक्स होते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं, आर पे भी आपने जान लिया। डिसकंटिन्यूटी क्या होता है और किस पॉइंट पे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, उसके सारे पार्ट्स जान लिए आपने, उसके आपने सारे एग्जाम्पल देख लिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, a function f such that s to r is continuous on closed interval a comma b subset of r। मतलब आपसे पूछा गया कोई फंक्शन डिफाइन है f such that r to s to r और किस पॉइंट पर बात की जा रही है, क्लोज इंटरवल a comma b पे, और वो क्या है, s का सबसेट है। इफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा गया। देखिए, कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए कमा बी, बिल्कुल करेक्ट है, डायरेक्टली थ्योरम है। कंटिन्यूअस एट ए ऑन द राइट, मतलब x बराबर 1 पे उसकी जो राइट लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तीसरा है कंटिन्यूअस एट बी ऑन द लेफ्ट, और बी पे पॉइंट बी पे वो क्या उसकी लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल डिफिनेशन है। अगर कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस है तो ओपन इंटरवल पे क्या हो, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो, कहीं फेल ना करे कंटिन्यूटी, और उसका जो राइट लिमिट है ए पे राइट लिमिट एग्जिस्ट करे और बी पे लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करे। एक क्लोज इंटरवल की प्रॉपर्टी है कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू x इंटू साइन 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 पर 0 डिफाइंड है। अब बोला गया इज, बस इतना बोल देगा फंक्शन पर। ये इसके 3 ऑप्शन है, कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 0, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। मैंने आपको मेथड बता दिया था कैसे आपको चेक करना है। तो देखिए, पहले तो आप देख लीजिए, हमने मान लिया कोई फंक्शन एफ एक्स है, वो एक्स बराबर ए पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हमने क्या बताया था आपको, पहली जो डिफिनेशन बताई थी, एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एफ ए होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो हम कहते हैं वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसका लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1 बाई एक्स। इसकी लिमिट की हम बात करें तो ये साइन 1 बाई एक्स है, ये 1 और -1 के बीच में ऑसुलेट करता है x, तो इसकी जो वैल्यू 1 - 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे x टेंड्स टू 0 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0। इसकी लिमिट का ये कहाँ से आया, ये लिमिट के जब लिमिट का लेक्चर देखेंगे तो हमें बताया गया होगा। या ये सिंपल है कि साइन 1 बाई एक्स की जो वैल्यू है ये 1 और -1 के बीच में ऑसुलेट करती है, तो ये 0 का भी नहीं होगा। तो यहाँ से ये इसकी x इंटू 0 इंटू ये दिस वैल्यू तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 0 क्या डिफाइंड है, x बराबर 0 पे क्या डिफाइंड है, 0 डिफाइंड है, यानी यहाँ पर 0 पे ये 0 डिफाइंड है, यानी दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई ना। इसका मतलब ये लिमिट की जो फर्स्ट डिफिनेशन थी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x बराबर 0 पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ऑप्शन पे जाइए, पहला ऑप्शन करेक्ट है, कंटिन्यूअस है x बराबर 0, करेक्ट। डिसकंटिन्यूअस नहीं। रिमूवल डिसकंटिन्यूअस क्या होता है कि जो लिमिट ये और ये, पहली बात तो डिसकंटिन्यूअस हो और इस दोनों की लिमिट जो वैल्यू है वो इक्वल ना हो, मतलब ये इक्वल ना हो, लेकिन दोनों का 0 और 0 दोनों का सेम आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यूटी के कोई भी क्वेश्चन होगा आपको करना है।
ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन नोट डाउन करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ये जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये बहुत हाईलाइटर क्वेश्चन है, ये बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये एमसीक्यू के। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द फंक्शन एफ इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1/x, एक्स नॉट 0 और एक्स बराबर 0 पे 1, फर्स्ट ऑप्शन। डिसकंटिन्यूअस एक्स बराबर 0, कंटिन्यूअस एक्स बराबर 0। सी बोल रहा है ऑप्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स इंटू साइन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, और डी ऑप्शन बोला जा रहा है नन ऑफ दिस। मैं अभी भी इस क्वेश्चन को, पिछला क्वेश्चन जो किए थे यहाँ पर 0 था, तो ऑब्वियस है। देखिए अब हम डिफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए f0 डिफिनेशन क्या हमारा, यही तो अप्लाई करेंगे। f0 f(x) इक्वल टू f0 होना चाहिए। तो हम कहेंगे x बराबर 0 पे क्या है, वो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x की वैल्यू 0 आ रही है। क्या आ रही है? 0 आ रही है। 0, अभी मैंने पिछला क्वेश्चन में किया था। और f0 की जो वैल्यू है वो 1 है। तो ये दोनों इक्वल ना है। इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये x बराबर 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, कंटिन्यूअस तो हो नहीं, इनकरेक्ट। इसका बोला लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जी बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, 0 लिमिट आ रही है, तो ये भी रॉन्ग है। और नन ऑफ दिस भी क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले थोड़ा सा मॉडुलस की प्रॉपर्टी आप जान लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन पूछा गया, द फंक्शन f(x) इक्वल टू mod x डिवाइड बाई x का x नॉट इक्वल टू 0, x बराबर 0 पे 1 आ रहा है। 8 x बराबर 0 पे पूछा गया, कंटिन्यूअस होगा, उसकी लेफ्ट राइट लिमिट इक्वल होगा। अब बोला गया डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड, नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन इसके दिए गए। तो सबसे पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। x अगर 0 से बड़ा होगा तो इसकी मॉडुलस की वैल्यू x आएगी। तो x डिवाइड बाई x क्या आ गया, 1 इफ x ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है ना, ये कहाँ से आया, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉडुलस की वैल्यू x हो जाएगी। अब x ग्रेटर लेस देन पे अगर क्या आएगा, ये -1 आएगा, इफ x लेस देन 0 नेगेटिव आएगा। अब बाकी 1 पे दिया हुआ है आपका, x बराबर 0 पे दे रखा है, 1 दे रखा है। अब इजिली आप लेफ्ट राइट लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए x बराबर 0 पे चेक करना है, तो इसके राइट लिमिट चेक करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर, तो राइट लिमिट पे क्या डिफिनेशन है, 1। ठीक है, इसकी लेफ्ट लिमिट निकाल लीजिए, x टेंड्स टू, लेफ्ट लिमिट इसकी क्या है, -1। और f0 पे फंक्शन क्या डिफाइंड है, 1 डिफाइंड है। तो देखिए हमने बताया था आपको कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है तो उसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और जो f(a) की वैल्यू है वो तीनों इक्वल होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। लेकिन देखेंगे आप राइट लिमिट और f0 की वैल्यू सेम है, लेकिन लेफ्ट लिमिट की जो वैल्यू है वो -1 आ जा रही है, जो इक्वल नहीं है। तो क्या होगा, ये पक्का है कि ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। डिसकंटिन्यूटी, अब देखो इसमें बोला गया है कि राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट इक्वल होगा, तो देखिए कि 1 -1 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। नन ऑफ दिस। अब देखिए ये डिसकंटिन्यूटी है। अब डिसकंटिन्यूटी आप फर्स्ट काइंड यही कहता है कि उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में भी लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है, तो डिसकंटिन्यूटी आप फर्स्ट काइंड हो जाएगा। ऑप्शन डी वैसे ही इनकरेक्ट है। तो इस तरह से आपको आप एमसीक्यू क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, इसमें 3 क्वेश्चन हैं और तीनों क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स है कि आएंगे तो यही क्वेश्चन आएंगे, उसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, उसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। इसको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, इसको आप एक बार माइंड में आप रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द फंक्शन f(x) इक्वल टू x इज रेशनल, 0 x इज इरेशनल। ये डिरिचलेट फंक्शन है, ये फिक्स है। तो अब देखिए इसमें आपको कुछ फार्मूला लगा के चेकों को नहीं करना है। मैं सिंपल, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो बुक में प्रूफ दे रखा है, जाके आप पढ़ लेना बुक। लेकिन हमें कम टाइम में इस क्वेश्चन को करना है, वहां पर सब्जेक्टिव नहीं है कि आप उसको करना है। अब आपको देखना है ये है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आता है इस टाइप का, x रेशनल x इरेशनल, तो देखिए x के किस वैल्यू के लिए दोनों इसकी वैल्यू सेम हो रही है, बस यही ट्रिक देख लीजिए। ठीक है, बस और कुछ नहीं देखना है। तो
उसी पॉइंट पे क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ये डिरिचलेट फंक्शन में बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पर वैल्यू को आपको देख के बताना पड़ेगा, है ना, कैसे इसको प्रूव करना है, किस पॉइंट कंटिन्यूअस है, मुझे अभी ये सब नहीं बताना है। हाँ, ये क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, फिक्स है ना। तो देखिए अगर x बराबर 0 ले लें तो इसके लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है। तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा x बराबर 0 पे, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा x बराबर 0 पे। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होगा ही नहीं, हाँ, नन ऑफ दिस होगा नहीं। तो ये फंक्शन क्वेश्चन जो है फिक्स है, अगर आएगा तो यही आएगा, और आप ऑप्शन भले ही चेंज कर दे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको याद कर लेना है कि केवल x बराबर 0 पे ही ये कंटिन्यूअस है, बाकी हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। क्या बाकी किसी पॉइंट पे क्या है, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, याद कर लीजिए क्वेश्चन को, इसको ये वाला क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द फंक्शन f(x) इक्वल टू x के पावर p इंटू साइन 1/x के पावर q, x नॉन जीरो, x 0 पे 0 दे रखा है। अब पूछेगा कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, बोल दिया गया कि ये कंटिन्यूअस होगा x बराबर 0 पे। तो हमसे ये बोला गया है कि p की क्या क्या वैल्यू होगी। आपके बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वहां m दिया हुआ है, देख लीजिएगा। तो इस टाइप के जो भी फंक्शन आएंगे, हर फंक्शन में अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आता है कि यहाँ पर देखेंगे कि जो p की वैल्यू बड़ा होगा तभी q से बड़ा होगा तभी x बराबर 0 पर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। तो p ग्रेटर देन q पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बाकी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फिर 7 आ गया, देखिए डिरिचलेट फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर ये बोला गया है द फंक्शन f(x) इक्वल टू 1, x इज रेशनल नंबर, 0 x इज इरेशनल नंबर। ठीक है, कंटिन्यूअस x बराबर 0 पे, डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ वार, कंटिन्यूअस एंड आर नन ऑफ दिस। मैंने आपको क्या बोला कि जब भी डिरिचलेट फंक्शन इस तरह का आए तो आपको सोचना ये है कि ये दोनों जो वैल्यू है x रेशनल x इरेशनल पे, ये कब इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे। इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह है। हाँ, x 1 और 0। तो आपको करना क्या है इसमें, अब देख सकते हैं आप, ये r पे डिसकंटिन्यूअस है, x बराबर 0 पे कोई वैल्यू इसकी कोई इसमें वेरिएबल तो है नहीं, क्या x बराबर 0 रख दोगे दोनों इक्वल हो जाएंगे, नहीं। मैं देखिए मैं इसका मैं प्रूफ नहीं बता रहा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन एग्जाम में करना है। अब ये फंक्शन फिक्स है कि ये पूरा r पे डिसकंटिन्यूअस होता है, कोई भी वैल्यू x बराबर ले लो, हर पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है। क्वेश्चन ये आएगा तो यही आएगा, भले ही ऑप्शन चेंज कर ले, तो नोट कर लो इसको। ये फंक्शन जो है डिरिचलेट फंक्शन है, वो किसी भी वैल्यू x बराबर कोई भी वैल्यू आपको दिया जाए, वो हर पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस, मतलब कहीं वो कंटिन्यूअस नहीं है फंक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन x बराबर 0 पे बिल्कुल नहीं, डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ r, ये करेक्ट है। कंटिन्यूअस ऑन आर बिल्कुल रॉन्ग है, नन ऑफ दिस। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको माइंड में रखना है। अगर ये आता है तो केवल x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है, बाकी हर जगह क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, मानते हैं मैम। अब देखिए यहाँ पे ये पूछा सकता है, इसमें ऑप्शन क्या डाला जा सकता है, कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x बराबर 0। x बराबर 0 को छोड़ के कंटिन्यूअस होगा, कहीं नहीं होगा। अगर बोला जाए डिसकंटिन्यूअस, हाँ, x बराबर नॉट 0 तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये दोनों फंक्शन, ये x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस होगा, बाकी किसी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। एकदम नोट में लिख लो, आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, ये r पे डिसकंटिन्यूअस होता है, डिरिचलेट फंक्शन है। मैं आपको बोला था ना कि कुछ फिक्स फंक्शन होते हैं जो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस किसी एक पॉइंट पे होते हैं, बट जैसे ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए ठीक, ऐसा कोई ट्रिक आपको बताया गया नहीं, बता दे रहा हूं मैं। और ये जो लेवल है इसका क्वेश्चन का, ये बहुत हाई लेवल तक पूछा सकता है, लेकिन आपके बुक में सब दिया हुआ क्वेश्चन तो हो सकता है बन सकता है, लेकिन आपको ये याद रख लेना है कि ये फंक्शन जो है ना ऑन आर पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। मतलब x बराबर कुछ भी दिया जाए ना, ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। वीडियो स्टार्ट करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। क्वेश्चन कर रहा है द फंक्शन f(x) इक्वल टू x इफ x इज रेशनल, 1 माइनस x इफ x इज इरेशनल। फर्स्ट ऑप्शन कंटिन्यूअस ओनली एट x बराबर 2, कंटिन्यूअस ऑन r,
सी हमारा डिसकंटिन्यूअस 8x बराबर 1/2 और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी आपको वही देखना है कि ये क्या वैल्यू हम x का इसमें लें। देखिए ऑप्शन देख लीजिए ना, 1/2 दिया गया है। ठीक है, 1/2 पे पूछा गया कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो 1/2 यहाँ पर रख के देखोगे तो यहाँ पर 1/2 आएगा और यहाँ 1/2 आएगा। दोनों वैल्यू क्या लेफ्ट राइट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। मैं ट्रिक बता रहा हूँ करने का, है ना। अब ऐसा नहीं है, अब 1/2 के अलावा कुछ भी x यहाँ पर रखोगे वो सेम नहीं आएगा, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, डिसकंटिन्यूअस 1/2 पर डिसकंटिन्यूअस है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है कंटिन्यूअस ओनली x बराबर 1/2 पे क्या है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। 1/2 पे क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आपको इस तरह के डिरिचलेट फंक्शन कोई भी आता है ना, तो बस उसमें x की वैल्यू देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है। हाँ, बाकी प्रूफ देखना है, आपको पढ़ना है, जा किताब में देख लेना, लेकिन हमें करना है जल्दी क्वेश्चन, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉपर्टी है, लेट f such that s to r be continuous at a belongs to s as a subset of r, then which of following is incorrect। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी है, अगर f क्या है, कंटिन्यूअस है a पे, तो उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी कंटिन्यूअस होगा, f स्क्वायर भी कंटिन्यूअस होगा a पे, मॉड f भी कंटिन्यूअस होगा a पे, तो नन ऑफ दिस क्या ऐसा करेक्ट है। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ द फंक्शन f such that s to r g such that s to r are continuous, a पे कंटिन्यूअस है, देन एड सब्ट्रैक्ट, हाँ प्रोडक्ट डिवाइड सब कंटिन्यूअस होता है। एक समझ लीजिए एक बार आप, अगर मान लीजिए दो फंक्शन f और g हैं, किसी एक पॉइंट g a पे कंटिन्यूअस है, तो f प्लस g कंटिन्यूअस होगा a पे, f माइनस g कंटिन्यूअस होगा a पे, f इंटू जी कंटिन्यूअस होगा f पे, यहाँ तक f डिवाइड बाई g भी कंटिन्यूअस होगा a पे। ठीक है, ये सब कंटिन्यूअस होता है, लेकिन जी a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सब करेक्ट है, नन ऑफ दिस इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसमें पूछा गया था ना, इनकरेक्ट पूछा गया था। देन विच ऑफ फॉलोइंग, देन इनकरेक्ट, इसको सही कर लीजिएगा, इनकरेक्ट। तो बाकी सब इसमें क्या है, करेक्ट है। f प्लस जी कंटिन्यूअस होगा, f माइनस जी कंटिन्यूअस होगा, f इंटू जी कंटिन्यूअस होगा, f डिवाइड बाई जी भी कंटिन्यूअस होगा, जहां g है 0 नहीं होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में नन ऑफ दिस करेक्ट है, बाकी सब ऑप्शन क्या है इसके ट्रू है। वीडियो स्टॉप करिए, नोट डाउन करिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी है आपके बुक में भी दिया गया, सिंपल स्टेटमेंट है, जैसे स्टेटमेंट आएगा तो यही आएगा। तो देखिए पहला जो 11 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्या पूछा गया, इनकरेक्ट। तो पहला क्या बोला गया है, अ कंटिन्यूअस फंक्शन f such that क्लोज इंटरवल टू r ऑन क्लोज इंटरवल इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल। हाँ, तो ऑब्वियस है कंटिन्यूअस है तो इसको बाउंडेड होना पड़ेगा, करेक्ट है। अ कंटिन्यूअस फंक्शन f such that क्लोज इंटरवल टू r अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम इन क्लोज इंटरवल। ऑब्वियस है कि अगर वो बाउंडेड होगा क्लोज इंटरवल तो उसके पास सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों होंगे, ये भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन बोला रिमूवल एंड जंप डिसकंटिन्यूटी आर टुगेदर डिफाइंड एज सिंपल डिसकंटिन्यूटी। ऑब्वियस है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी या जंप डिसकंटिन्यूटी जो भी है ये क्या है, एक डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स इफ एक्स नॉन जीरो, एक्स बराबर 0 पे 1। फर्स्ट ऑप्शन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी एट द एक्स बराबर 0, कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, जंप डिसकंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 0, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। पहला इसमें देखिए f0 बराबर 1 दे रखा है। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, उसकी जो लिमिट है x टेंस टू 0 पे f की लिमिट और f0 की लिमिट इक्वल ना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स, और ये फिक्स लिमिट की मैंने आपको एक बताया था, आपको फार्मूला दिया था पिछले वीडियो में पार्ट 1, जब लिमिट कंटिन्यूटी का आप देखेंगे तो उसमें आपको बताया गया है कि आपको ये फार्मूले डायरेक्टली आपको रिजल्ट बताया गया था कि पूछ सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो e होती है, तो आपको पता है e की वैल्यू क्या होता है, 2 के पावर समथिंग कुछ जैसे होता है। ठीक है, लेकिन e मान लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 की वैल्यू और लिमिट की फंक्शन की वैल्यू
वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है x बराबर 0 पे। बाकी ऑप्शन की बात ही नहीं करना है, बाकी एक जब पहला करेक्ट हो गया तो बाकी सब क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 14 देखते हैं। 13 देखिए, fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू या 2, 5 माइनस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 2। फर्स्ट ऑप्शन कंटिन्यूअस एक्स बराबर 2, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 2, एंड थर्ड ऑप्शन लिमिट डजंट एग्जिस्ट, और क्या है डी नंबर नन ऑफ दिस। तो इसका आप क्वेश्चन को इजीली आप कर सकते हैं। इसका हमें लेफ्ट लिमिट अगर मैं निकालता हूं तो एफ एक्स लेफ्ट पे x प्लस 2 है, x प्लस 2 है तो 3 आएगा, ओके। और x बराबर 2 पे जो फंक्शन डिफाइंड है वो क्या है, 3 है। और यहाँ से x बराबर राइट लिमिट निकालोगे तो राइट लिमिट पे 5 माइनस 2 हो जाएगा तो क्या आएगा 3। सबकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, यानी x बराबर 2 पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मैं एक इसका मंत्र आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 का एक मंत्र है, याद कर लीजिए। इस फंक्शन को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। कह रहा है इफ एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसको एक्स को क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। और इसकी वैल्यू या तो एक्स हो सकती है या तो इससे क्या होगा, छोटा ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक मंत्र बता देता हूं, ये जो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है वह इंटीजर को छोड़ के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, ना समझे। मतलब अगर x बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अगर इस पॉइंट पे पूछा जाएगा ना तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। बाकी अदर कोई भी पॉइंट पे क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यानी बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2, मतलब इस सेट ऑफ इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस होता है। बाकी कोई भी पॉइंट आप ले लोगे हर पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होगा। ये आप प्रूफ मैं यहाँ नहीं करवा सकता, लेकिन आप एक माइंड में नोट में लिख लीजिए कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है एक्स, वो सेट ऑफ इंटीजर पे यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 उस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस होता है। आपसे अगर पूछ दिया जाए x बराबर 2 पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो आपका डायरेक्टली आंसर होना चाहिए डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि इंटीजर है। इंटीजर पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस होता है। बाकी 1/2 लो, 2/3 लो, √2 लो, कुछ भी लो उस पर ये कंटिन्यूअस होगा। तो इसको याद कर लीजिएगा आप। बाकी ऑप्शन क्या है, ये रॉन्ग है, मैं इसको आप नहीं करवा सकता, इतना टाइम नहीं है। बस आपको मैं बता दिया कि बस सेट ऑफ इंटीजर यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, हाँ लिखते जाइए। इन पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। बाकी अदर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो हो सकता है ये फंक्शन दे दे, आपसे पूछ दे एट x बराबर -2, तो आपका उसमें आंसर होना चाहिए उस -2 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। अदर 1/2 दिया है, 2/3 दिया है, कुछ भी दिया हो तो उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो स्टॉप करिए, इन इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करिएगा, देखिएगा, समझिएगा। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस मॉड एक्स डिवाइड बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, 1 इफ एक्स बराबर 0, एट एक्स बराबर 0 पर फर्स्ट ऑप्शन कंटिन्यूअस, सेकेंड ऑप्शन उसका राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, थर्ड ऑप्शन डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो सिंपल पहले एफ 0 पे 1 डिफाइंड है, एक ठीक है। यहाँ पर लिमिट, अब इसका राइट लिमिट हम निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो क्या आएगा, x जब पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव देगा, हाँ x के पॉजिटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव देगा। तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, तो ये 0 डिवाइड बाई x होगा तो यह 0 आ जाएगा। इसका देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में अब x के लेफ्ट में आप जाएंगे तो x क्या देगा, आपका नेगेटिव देगा। तो यहाँ से मॉड x की जो वैल्यू है वो -x लिया गया है। क्या लिया गया है, -x। ये 2 कैसे आ रहा है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x डिवाइड बाई x, x कैंसिल 2 आ रहा है।
तो आप देख सकते हैं कि इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है। इसकी राइट लिमिट 0 आ रही है और लेफ्ट लिमिट आ रही है 2 आ रही है। तो जब लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल ना होते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सी करेक्ट है, बाकी जो ऑप्शन है वो आपके रॉन्ग हो जाएंगे। इस तरह से इस लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चन किया और जो 15 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस के और भी जो क्वेश्चन होंगे वो जल्दी हम आपके लिए लेकर आएंगे, बट आप इतना करिए, अपने बुक से क्वेश्चन करिए, ये जो क्वेश्चन करवा गया वो करिए। पार्ट 2 जो इसका बनाया गया था उसको जरूर देखिएगा, उसी में सब कुछ कंसेप्ट बताया गया था। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन से आप फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, डायरेक्टली आपको सब कुछ बताया गया था उस वीडियो में। तो वो वीडियो पार्ट 2 जरूर देख लें। मैं हर बार बोल रहा हूँ कि हर बार बोलूँगा जरूर देखिएगा, तब इस लेक्चर को देखिएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।